हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नवोदय ई एकेडमी पर। यहाँ पर मैं आपको क्लास 10th की मैथ्स करा रहा हूँ, जिसमें मैंने आपको चैप्टर 8 यानी कि ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.1 का सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की अगले प्रश्नावली यानी कि नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि है 8.2, उसका पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट जो इस प्रकार है, वह पूछ रहा है निम्नलिखित के मान निकालिए। आपको दिया हुआ है पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री का वैल्यू का मान, इसका वैल्यू कितना होगा। ठीक है, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी। तो हम क्या करेंगे, मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री टेबल जो कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर बोल्ड में मैंने आपको लिखा है, जो हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं विथ एक्यूट एंगल की बात करूं तो क्लास 10th में आपको केवल 5 एंगल पढ़ने हैं। वह इस प्रकार है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। और रेशियो की बात करूं तो रेशियो हमारे कितने हैं, 6 है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। अगर मैं बात करूं साइन थीटा की, केवल आप क्या कीजिए, ट्रिग्नोमेट्री टेबल में साइन थीटा की वैल्यू ज्ञात कीजिए 5 के 5 ट्रिग्नोमेट्रिक के एक्यूट एंगल के लिए, यानी कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री तथा 90 डिग्री के लिए मान ज्ञात कीजिए। याद करिए, मान केवल साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए, आप ऑटोमेटिक ही और जो बचे हुए हमारे 5 अन्य ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, तो देखिए साइन थीटा का जो वैल्यू है, यानी कि साइन की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में साइन थीटा की वैल्यू है 0 डिग्री 1/2, 1/√2, वर्गमूल 3/2 और 1। हमारा यह मान है साइन थीटा का वैल्यू अगर आपको पता है, कॉस थीटा के लिए आपको क्या करना है, साइन थीटा की वैल्यू को पलट देना है। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा बोल्ड में, यहाँ 0 है तो लास्ट में 0 है, यहाँ 1 है तो कॉस थीटा में यहाँ पहले 1 है, यानी कि इनका हमने क्या कर दिया, सीक्वेंस बदल दिया है। जो फर्स्ट में था वो लास्ट में था, इसीलिए मैं आपको कह रहा था केवल साइन थीटा की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। कॉस थीटा आप क्या कहते हैं, ऑटोमेटिक निकाल देंगे। ऑटोमेटिक कैसे निकालेंगे, आप क्या है उसको चेंज कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट लास्ट में चले जाएगा, लास्ट टर्म हमारा फर्स्ट में आ जाएगा। अगर मैं बात करूं टेन थीटा की, तो टेन थीटा के लिए आपको क्या करना है, साइन और कॉस की वैल्यू आपने निकाल दी। साइन की वैल्यू आपको पता थी 5 के 5 एंगल के लिए, कॉस के लिए आपने उसका उल्टा किया। टेन के लिए आप क्या करना, टेन के लिए आप साइन थीटा और कॉस थीटा को आपस में डिवाइड कर देना। ये होता है हमारा फॉर्मूला, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इस फॉर्मूले से आप टेन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। मैं चाहता तो आपको डायरेक्ट इसमें क्या है, डायरेक्ट आपको यह क्वेश्चन लिखता और डायरेक्ट आपको आंसर बताते रहता, केवल आंसर निकाल देता तो आपको समझ में नहीं आता। इसके लिए मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के लिए कहा है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में केवल आप साइन और कॉस की वैल्यू याद कीजिए, साइन और कॉस की वैल्यू से आप अन्य वैल्यू निकाल सकते हैं। टेन थीटा के लिए हमने क्या किया, इन दोनों को आपस में डिवाइड करा। अब देखिए कॉसेक की बात करूं, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। साइन थीटा की वैल्यू 0 में 0 है तो कॉसेक थीटा की वैल्यू 0 में क्या होगी, इसका उल्टा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 से। जैसे मैं बात करूं साइन 0 डिग्री की, तो साइन 0 डिग्री का जो उल्टा होता है वो क्या होता है, कॉसेक 0 डिग्री, 1 कॉसेक 0 डिग्री। एक फॉर्मूला होता है रेसिप्रोकल का, साइन थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। ऐसे ही अगर मैं बात करूं कोसेक थीटा की,
तो कोसेक थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/sin थीटा। इसीलिए मैंने कहा है अगर यहाँ पर 0 है तो कोसेक के लिए क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और 1/0 की वैल्यू क्या होती है, अपरिभाषित होती है, नॉट डिफाइंड होती है। ठीक हो गया। इसीलिए cos 0 का मान हमारा यह निकला, यानी कि साइन का हमने उल्टा कर देना है। साइन 30 के लिए 2 हो जाएगा। कॉसेक की वैल्यू देखिए, कॉसेक की वैल्यू क्या है, यहाँ पर इन्फिनिटी है। और यहाँ पर देखिए इसका उल्टा, साइन का उल्टा क्या है, यहाँ पर 2 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है 45 के लिए 1/√2 है साइन की वैल्यू, यहाँ √2 हो जाएगी। केवल क्या है साइन की वैल्यू को आपने पलट देना है। ऐसे ही सेक के लिए आपने क्या करना है, कॉस की वैल्यू पलट देनी है। ऐसे ही टेन के लिए आपको ना, कॉट के लिए आपको टेन की वैल्यू पलट देनी है। इसीलिए मैंने आपको कहा था केवल आपको साइन और कॉस की वैल्यू पता है तो आप टेन भी निकाल सकते हैं, कोसेक भी निकाल सकते हैं, सेक भी निकाल सकते हैं और कॉट थीटा भी निकाल सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको यह याद भी रहे। और अगर मैं जब क्वेश्चन करा रहा हूँ तो क्या है, कभी कभी उसमें टाइम गैप हो जाता है क्वेश्चन कराने में, तो आप क्या है उस टाइम गैप में इसको पढ़ सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को पॉज कीजिए और थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए और थोड़ा सा कोशिश करिए कि आप इसको याद कर सकें। ठीक है, इससे आपका टाइम बचेगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या है। देखिए यहाँ पर साइन 60 अलग टर्म है, कॉस 30 की डिग्री अलग है। ठीक, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो हम क्या मानते हैं मैथ्स में, इन दोनों के बीच में क्या है, इनटू का साइन है। इसीलिए मैंने पढ़ने वक्त क्या कहा, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। अब बात करूँ मैं साइन 60 की, तो साइन 60 की वैल्यू वैसे तो आपको मुखाग्री याद होनी चाहिए, कितना होता है √3/2 होता है। यहाँ पर इंटू का साइन है। और कॉस 30 डिग्री की बात करूँ तो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है। जब मैं आपको यह क्वेश्चन करा रहा हूँ तो आप टेबल में भी नज़र मारिए, ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल है हमारा। ठीक है, अगला देखिए, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। अब क्या है, हमें इसे सॉल्व करना है। और यह सॉल्व करना तो शायद आपने कक्षा 3 से ही स्टार्ट कर दिया होगा। देखिए क्या होता है, ऊपर √3 है इंटू √3 है। अंश वाला अंश से होगा, हर वाला हर से होगा, यानी कि ऊपर वाली संख्या ऊपर वाली संख्या से गुणा होगी, नीचे वाली संख्या नीचे वाली संख्या से गुणा होगी। इस प्रकार √3 इंटू √3 करें अपॉन 2 इंटू 2 करें तो इसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए यहाँ पर √3 है और यहाँ पर भी √3 है। और √3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 1/2 इंटू 3 की पावर 1/2। कहीं कहीं पर क्या होता है ना, जैसे √x है मान लीजिए, तो √x को हमें कहीं कहीं पर यह भी लिखना पड़ता है कि x की पावर 1/2 है, यानी कि रूट का जो मान होता है वो पावर में क्या होता है 1/2 उसी संख्या के जो हमें दी होती है। यहाँ पर 3 दी है तो मैंने 3 के पावर में 1/2 लिख दिया है। नीचे हमारा 4 हो जाएगा। ये मैं समझा रहा हूँ आपको बच्चों, ठीक है। अब देखिए एक होता है मैथ्स में, यदि आधार समान हो, आधार देखिए दोनों संख्या का, इधर भी और इधर भी दोनों टर्म का, इधर 3 है इधर 3 है, यानी कि उनका बेस जो है, यानी कि ये 3 है तो यह भी 3 है, बेस इनका सेम है। यदि आधार समान हो तो गुणा करने पर क्या है, घातें आपस में जुड़ जाती हैं, डिवाइड बाई 4। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 3 की पावर 1/2 प्लस 1/2, यानी कि आधा प्लस आधा क्या होता है 1 होता है, और डिवाइड बाई 4। और इसको सॉल्व करूं तो इसका आंसर क्या आएगा 3/4। 1 को लिखो या ना लिखो बात एक ही है, ठीक है। देखिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट, ये रफ काम है, समझाने के लिए कर रहा हूँ मैं आपको। जब आपको इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपको डायरेक्ट करना है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको डायरेक्ट करना है, ये समझने के लिए। अभी फिलहाल आपके बोर्ड के पेपर नज़दीक हैं और जिन बच्चों को समझ में नहीं आता है वो इसको देख सकते हैं कि कैसे करना है, ठीक है। इतना समझ में आया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं हम आगे को। मैंने कहा था अंश की, इसका वैल्यू हमारा क्या निकला 3/4। वैसे भी √x इंटू √x,
ये देखिए रूट एक्स इंटू रूट एक्स हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा एक्स होती है, याद रखिए। यानी कि रूट ए इंटू रूट ए हो तो उसकी वैल्यू क्या होगी, ए होगी, ठीक है। प्लस ऊपर वाला ऊपर से गुणा होगा, 1 इंटू 1 1 ही होता है, 2 इंटू 2 4 होता है। अब देखिए इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, इसका 4 हो जाएगा, ऊपर हमारा 3 + 1 हो जाएगा। एलसीएम अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता है तो पहले आप एलसीएम सीखिए कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, और ये कक्षा 3 या 4 में आपको बता दिया होगा कि एलसीएम कैसे लिखते हैं, एचसीएफ कैसे लेते हैं, ठीक हो गया। तो ये हो जाएगा ऊपर वाला 4/4, 4 से 4 कटा तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, हमारा आंसर आ रहा है 1। तो इस प्रकार जो हमारा क्वेश्चन दिया था, पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट बन चुका है, यह है, ठीक। देखिए बच्चों हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह इस प्रकार है, 2 × tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है, यह हमने निकालना है। तो देखिए वो क्या कह रहा है, 2 × tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री की वैल्यू क्या है। आपको मैंने बता दिया है कि यह किस प्रकार निकलेगा कि sin cos tan cosec और sec और cot की वैल्यू कैसे निकलेगी, और मैंने इसका फॉर्मूला भी बता रखे, सारे फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूले होते हैं इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको सारे के सारे बताए हैं। अगर आपने हमारी प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो आप क्या करिए, पहले हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, स्टार्टिंग से देखिए कि ट्रिग्नोमेट्री मैंने आपको फुल डिटेल में बताई है। आपको समझ में आ जाएगा कि sin 0 का मान कितना निकला, cos थीटा का मान इतना क्यों है, tan थीटा का मान कैसे निकला, ठीक। अब डायरेक्ट हम मान रखते हैं इसमें, देखिए 2 तो ऐसे ही रहेगा, 2 तो हमारा ऐसे ही रहेगा, बीच में इंटू है तो इंटू लिखने की जरूरत नहीं होती है ज़्यादातर, ठीक है। हम फिर भी मान लेते हैं यहाँ पर इंटू, छोटा सा डॉट लिख लेते हैं एक। देखिए यहाँ पर tan² 45 डिग्री है, तो इसको हम जब लिखेंगे तो tan 45 डिग्री का होल स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर आपको sin² थीटा दिया है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, sin थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक हो गया, ठीक है। अब देखिए हमारा अगला cos² 30 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, cos 30 डिग्री का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक, माइनस sin 60 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, sin 60 डिग्री का होल स्क्वायर, ठीक। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे, ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपको याद होना चाहिए। 2 तो ऐसे ही रहेगा, इंटू tan 45 का मान कितना है, देखिए tan 45 का मान होता है 1, ठीक, tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, प्लस cos 30 का मान कितना होता है, cos 30 का मान होता है √3/2 का होल स्क्वायर। केवल हमने वैल्यू का मान रखा है, देखिए यहाँ पर tan 45 था, हमने tan 45 की जगह क्या है उसका मान रख दिया है, क्योंकि tan 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। ऐसे ही हमने cos 30 डिग्री का मान रखा है, cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। ब्रैकेट और स्क्वायर को अभी हम छू नहीं रहे हैं, ठीक है, ब्रैकेट और स्क्वायर को हम बाद में छुएंगे। केवल हमने जो वैल्यू दी है या वैल्यू हमें जो पता होती है हम उसका मान डायरेक्ट रख देते हैं, ठीक। अब देखिए अगला sin 60 डिग्री है, और sin 60 डिग्री का आपको पता है √3/2 का होल स्क्वायर होता है। बच्चों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये देखिए √3/2 का स्क्वायर है माइनस √3/2 का स्क्वायर, यानी कि अगर यह आम है तो यह भी आम है। समझ रहे हैं आप क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। देखिए दोनों में दिखने में एक जैसे है नहीं है, एक प्लस में है तो एक माइनस में है, यानी कि मान लीजिए इसकी वैल्यू अगर 5 होती, +5 है तो दूसरा भी क्या है, -5 है। यानी कि इसको अगर हम सॉल्व करते, इसकी वैल्यू जो भी निकलती, मान लीजिए ये x निकल रही है, आगे से इसका प्लस है और दूसरा वाला क्या है, माइनस में है, और यह x निकल रहा है, यानी कि ये भी x है ये भी x है, लेकिन इनके चिन्ह क्या है, +x और -x है, तो ये आपस में कट जाएंगे, तो ये कट गए। बचा क्या हमारा
2 इंटू 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 इंटू 1, और 1 से 2 को गुणा करें तो हमेशा क्या आएगा, 2 ही आएगा। तो बच्चों हमारा जो आंसर निकला है इसका वो क्या निकला है, 2 निकला है। ठीक, देख लीजिए आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3।